हम मौजूद हैं जयपुर शहर के अंदर। जिस तरीके से रात को 1:30 से 2 बजे पाकिस्तान को एयर इंडिया के और जो स्ट्राइक करके 9 ठिकानों को ध्वस्त कर दिया गया है और कई बड़े आतंकी मारे गए हैं, जिसमें सूत्रों के हवाले से ये भी सूचना आ रही है कि जो पाकिस्तानी एयरवेज के 2 एयरक्राफ्ट थे उनको भी मार गिराया गया है। अभी हमारे साथ विश्व हिंदू परिषद के जिला अध्यक्ष जयपुर शहर के मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे क्या कहना है इस पूरे मामले के ऊपर, क्या कहें। पहले तो आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। जो ये मामला है, जो पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब भारत ने दिया है, इस पर क्या कहना चाहोगे? मेरा ऐसा कहना है, मोदी जी ने जो संकल्प लिया था उसे उन्होंने दोहराया है। उन्होंने कहा था कोई भी आतंकवाद करेगा उसके खिलाफ हम अगर 1 सर लेगा तो हम उसके 10 सर लेंगे। उनका ये सोच और समझ उस हिसाब से उन्होंने पूर्ण किया है। उन्होंने 1 के बदले 20 सर लेने की कोशिश की है। जिस हिसाब से रात को सिंदूर ऑपरेशन चलाया, जहाँ पहलगांव में उन्होंने हमारी बहन, बेटी, माँ, उनके सिंदूर को उजाड़ा था, तो मोदी जी ने उसे करके उनके सिंदूर नाम रखा उस एयर स्ट्राइक का, और उसमें उनके 400 से 500 लोगों को मारा गया। और ऐसा भी सुनने में आ रहा है कि हाफिज सईद के परिवार को भी बहुत ज़्यादा जनहानि हुई है। तो मैं मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, हमारी सेनाओं को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मैं उनको पूर्ण रूप से नतमस्तक हूँ कि उन्होंने ऐसा कार्य किया है जिससे हमारे देश का गौरव और गर्व दोनों बढ़ा है। मैं तीनों सेनाओं को सलाम करता हूँ। ये देख सकते हैं जो देश की जो जनता है वो कहीं ना कहीं उनको जो एक खुशी जो है इस जो एयर स्ट्राइक जो पाकिस्तान के अंदर घुस के 9 ठिकानों को ध्वस्त कर दिया जाता है और कई आतंकी इसमें मार गिरे। जबकि इस मामले को जब आज पाकिस्तान अगर ये सोच रहा होगा कि पाकिस्तान ने एक जो छोटी सी गलती की, आज उसकी सज़ा पाकिस्तान को भुगतनी पड़ रही है। ना तो वो पहलगांव के आतंकियों को ये सह देता, न ही आज पाकिस्तान इस हालत में आता। जबकि आज पूरे देश की जनता नरेंद्र मोदी के साथ कंधे से कंधा लगा के और इस देश की सेना का पूरा सहयोग देकर और एक एक बच्चा अगर वक्त आया तो इस देश का एक एक नागरिक भारतीय सेना के साथ कंधे से कंधा लड़ा के पाकिस्तान से लड़ने के लिए तैयार है। हमारे साथ कुछ और भी लोग मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? साथ मेरा लक्ष्य अग्रवाल है। ये जो पूरा मामला हुआ, पहलगांव आतंकी हमला पहला होता है, उसके बाद में पाकिस्तान को आज ये जो इतना बड़ा जो सदमा पहुंचा है, क्या कहना चाहोगे इसके? ये सदमा उनको पहुंचना बहुत ज़रूरी था। आतंकवादी को इसके खिलाफ हमको जवाब देना बहुत ज़रूरी था हम लोगों को। जो इन लोगों ने अपने ऊपर हमला किया है, जाति पूछ के जो मारा है। आज जाति बताने ही गए थे हम लोग, हमारी सेना वहाँ पर जाति बताने गई थी कि हम कौन सी जाति के हैं। हम हिंदू हैं और हिंदू बनकर उनको मारने गए थे। हम तीनों सेनाओं को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि इन लोगों ने इतना अच्छा काम किया है और बहुत अच्छी तरह से इनको मुँह तोड़ जवाब दिया है। मैं चाहता हूं कि आगे पूर्ण प्रभाव से इनको जवाब मिल जाए। नरेंद्र मोदी को बहुत बहुत मेरा धन्यवाद, जो उन्होंने संकल्प लिया था 1 के बदले 10 वो पूरा किया। ये देख सकते हैं जो एक जनता का जो जागरूक हो चुके हैं और आज की तारीख में नरेंद्र मोदी के साथ कंधे से कंधा लग खड़े हैं। जबकि आज पाकिस्तान की स्थिति वो आ चुकी है कि शायद आज जो उनकी स्थिति है माली हालत से लेके उनके रोटी खाने तक के भी आज लाले पड़ चुके हैं, क्योंकि भारत के साथ एक इस तरीके से जो आतंकवादियों को पनाह देकर ये जो घुसपैठ की थी उसकी सज़ा अब मिल रही है। अभी तो शुरुआत हुई है ये पाकिस्तान के लिए, आगे जाके काफ़ी लड़ाई बाकी है। कैमरामैन सहयोगी के साथ मोहम्मद हफीज़, जयपुर से। 9 आतंकी ठिकानों को नेस्ता नाबूद कर दिया। भारतीय सेना पर क्या लगता है गर्व है, क्योंकि भारत की सेना ने मजबूती के साथ एक स्ट्राइक के साथ ऐसा किया है कि तबाह कर दिया लोगों को। मेरा नाम मोहम्मद अफजल है और मुझे अपनी भारतीय सेना पर पूरा गर्व है। उस पाकिस्तान ने जो कायराना हरकत की है उसके जवाब में ये होना बहुत ज़रूरी था, और आगे भी हम उनको जवाब देते रहेंगे इसी तरीके से। और ये बहुत ही उसकी कायराना हरकत थी जो उसने करी थी हमारे देश के ऊपर। जबकि हमारा देश कभी आज तक हमारे देश ने कोई भी ऐसी चीज़ें नहीं करी जिससे किसी भी देश को नुकसान हो, लेकिन उसके ये आए दिन यही कोशिश रहती है किसी न किसी तरीके से, घुसपैठ के तरीके मान लो, कश्मीर के तरीके मान लो, किसी भी तरीके से हमारे देश को परेशान कर रहा है। मोदी जी ने जो किया है वो बहुत बढ़िया करा है, और हमारी जो सेना को जो आदेश दिया है टीट फॉर टेट, यही होना चाहिए उनके साथ में। कुछ लोगों को उनकी भाषा में समझाना जब समझ में आती है। अपन प्यार मोहब्बत वाला देश है, लेकिन उनको मोहब्बत की भाषा समझ में नहीं आती। अब जो किया है
ये बहुत बढ़िया किया है और आगे भी ये होना चाहिए और उसको एक तरीके से नेशनल नाबूद कर देना चाहिए पाकिस्तान को, ताकि आगे से ऐसे हरकतें करने से पहले 10 बार सोचे कि मैं क्या करने जा रहा हूँ। ये है।